नमस्कार दोस्तों, अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को प्रीपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने के लिए आए हैं और इस नेक्स्ट पार्ट में जो भी कुछ बताया जाएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों, क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीपोजिशन से 1 या 2 प्रश्न जरूर आता है किसी भी परीक्षा में, तो इनको देखना मस्ट है आप लोगों के लिए। और हम ऐसे करके कम से कम 100 या 150 प्रीपोजिशन आप लोगों को बताएंगे और इससे भी बाहर कुछ भी परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन भी दबा देना, ताकि यहाँ से अपलोड होने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन आगे। ये पार्ट आप लोग 3 पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पहले बता रहे हैं विद का प्रयोग, यानी विद का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। प्रीपोजिशन विद जो है कहाँ कहाँ पे आता है, किन किन दशाओं में इसका प्रयोग हम करते हैं। एक तो कह रहा से के द्वारा, यानी के द्वारा तो बाई के भी प्रयोग में भी था, लेकिन यहाँ पे से भी लगा रहेगा, यानी से के द्वारा। इस टाइप से अर्थ जहाँ पे हमको निकले, यानी से निकले या के द्वारा निकले, यानी जब कोई काम किसी वस्तु के द्वारा हो, किसी सामान के द्वारा हो, किसी यंत्र के द्वारा हो, तो वहां पे किसका प्रयोग हम करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं से की अंग्रेजी के लिए। और दूसरा है के साथ, यानी के साथ की अंग्रेजी का अर्थ जहां निकले, जैसे हम उनके साथ बैठे हुए थे, वह मेरे साथ जा रहा था, इस टाइप से जहां पे अर्थ निकले वहां पे क्या होता है, विद का प्रयोग हम करते हैं। तो मित्रों, हम दो उदाहरण हर टाइप के, इसके जैसे दो भाग हैं तो दोनों के दो उदाहरण, प्रथम 2 उदाहरण इसके हैं और लास्ट वाले 2 उदाहरण के साथ के हैं। यानी उदाहरण जब हम देखेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा किस टाइप से हमें इनका यूज करना है। चलिए देखते हैं उदाहरण। मैंने चाकू से केक काटा। चाकू से यानी कोई यंत्र है, चाकू कोई यंत्र है, उससे हम केक को काट रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। तो इसका हो जाएगा आई कट केक। किससे, मैंने केक काटा, किससे काटा, विद लगाएंगे यहाँ पे, विद नाइफ। आई कट केक विद नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा। तो यहाँ पे हम देखते हैं मित्रों कि विद का प्रयोग से की अंग्रेजी के लिए आया। मैंने चाकू से, यानी जो से की अंग्रेजी है, यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, विद का प्रयोग किया है। विद का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कोई यंत्र है, कोई सामान है जिसका उपयोग करके हम कोई काम कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे से की अंग्रेजी के लिए। आगे देखते हैं, अमन पेन से लिख रहा है। तो किससे लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, से की अंग्रेजी आई है तो पेन से लिख रहा है। पेन मीन्स एक सामान हो गया, एक यंत्र हो गया, इससे अमन लिख रहा है। तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा अमन इज राइटिंग, अमन इज राइटिंग, अमन लिख रहा है, किससे लिख रहा है, विद पेन। अमन इज राइटिंग विद पेन, ये हो गया, इसकी अंग्रेजी हो गई। अगला देखते हैं। अब ये दोनों उदाहरण मित्रों इसके हो गए, यानी से के द्वारा। अब लास्ट वाले दोनों उदाहरण के साथ की अंग्रेजी के लिए, जहां प्रयुक्त होता है विद, वहां पर जब प्रयुक्त होता है तो उसके दोनों उदाहरण हम नीचे दिए हैं। तो यहां भी देख लेते हैं। मैं हमेशा राम के साथ हूं। तो इसका हो जाएगा आई ऑलवेज विद, यहां पे हम लगेगा आई एम ऑलवेज विद राम। आई एम ऑलवेज विद राम, मैं हमेशा राम के साथ हूं। यानी विद का प्रयोग यहाँ पे किसके लिए आया, साथ में, के साथ के लिए आया है, तो विद यहाँ पे हम लगाए हैं। अगला देखते हैं, वह ईमानदारी के साथ रहता है। वह ईमानदारी के साथ रहता है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट ईमानदारी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कोई निर्जीव पदार्थ हो, कोई दिखाई न देने वाली वस्तु हो, उसके साथ में भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे ईमानदारी कुछ दिखाई देता नहीं है,
ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ में भी हम विद का प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा ही लिव्स, वह रहता है किसके साथ, विद ऑनेस्टी, ही लिव्स विद ऑनेस्टी। तो इस प्रकार देखते हैं मित्रों विद का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, किन किन दशाओं में विद का प्रयोग हम करते हैं। यानी पहला हो गया से के द्वारा और दूसरा हो गया के साथ। इन दो अवस्थाओं में हम विद का प्रयोग से की अंग्रेजी के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। अगला देखते हैं मित्रों इन का प्रयोग, यानी इन जो प्रीपोजिशन है इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। इन मीन्स में होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे होता है इसका यूज। विद टाइम है, विद टाइम हो गया मतलब समय के साथ, जहां पे समय निर्धारित हो, समय की बात कही गई वहां पे विद का प्रयोग। दूसरा है विद प्लेस, स्थान का जहां जिक्र हुआ हो, जहां स्थान की बात हो वहां पर हम विद का प्रयोग करेंगे। इनसाइड ऑब्जेक्ट, और वस्तु के अंदर, अगर कोई वस्तु के किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु हो वहां पर भी क्या होता है, विद इनका प्रयोग। तो ऐसे अवस्थाओं में जहां पर कोई वस्तु अंदर हो या स्थान जगह की बात कही गई हो या समय की बात कही गई हो, ऐसे जगहों पर हमें इनका प्रयोग करना होता है। जैसे प्रत्येक का दो दो उदाहरण हम दे रहे हैं। मैं जनवरी में पैदा हुआ, तो इसका हो जाएगा आई बर्न इन जनवरी। आई बर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ, क्योंकि जनवरी क्या है, एक टाइम है, एक समय प्रदर्शित कर रहा है। जैसे 10 जनवरी को पैदा हुआ या जनवरी में पैदा हुआ या 2098 में पैदा हुआ, इस टाइप से कोई समय निर्धारित करके बताए तो वहां पर इनका प्रयोग होता है। वह 2015 में घर आएगा, तो इसका हो जाएगा ही विल कम, वह आएगा होम, ही विल कम होम, वह घर आएगा। कब आएगा, इन 2015, ही विल कम होम, यानी वह घर आएगा 2015 में। तो इस टाइप की चीजों में हम इनका यूज करते हैं। जैसे 2015 में घर आएगा, 2015 एक टाइम बता रहा है, तो ऐसे जगह पे हमें इनका प्रयोग करना है। अगला है मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये नेक्स्ट वाले का है। जगह का, जहाँ स्थान या जगह का जिक्र हो, जहाँ स्थान और जगह के बारे में बात की गई हो, वहां पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगला देखते हैं, वह बैंक में काम करता है, तो इसका हो जाएगा ही वर्क्स, कहाँ पे काम करता है, ही वर्क्स इन ए बैंक, वह बैंक में काम करता है। अगला देखते हैं, ये गाना, ये लास्ट वाले का है। इनसाइड की बात जहां पे हो, जहां अंदर की बात कही गई हो, वहां के लिए ये उदाहरण दोनों है। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, तो हो जाएगा दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल, दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल, यानी यह गाना तुम्हारे मोबाइल में है, मतलब इनसाइड है ये, यानी गीत जो है, गाना जो है कहाँ पे है, मोबाइल में है, मोबाइल के अंदर है, मोबाइल में है। तो ऐसी जगहों पे, ऐसे स्थानों पर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। हमने ये किताब में पढ़ा, तो इसका हो जाएगा आई रीड इट, मतलब मैंने इसे पढ़ा। कहाँ पढ़ा, इन ए बुक, यानी मैंने इसे एक किताब में पढ़ा। तो हमने देखा यहाँ पे इनका प्रयोग हम किन किन जगहों पर कर सकते
हैं। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है मित्रों ऐड का प्रयोग, यानी ऐड का प्रयोग हम किन किन जगहों पर कर सकते हैं, कहाँ पे सही माना जाएगा। तो इसका चार पांच पॉइंट है मित्रों, समझ लीजिए। विद पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे निश्चित समय की बात कही गई हो, जहां पे निश्चित टाइम की बात कही गई हो, वहां पे ऐड का प्रयोग होता है। फिर है विद स्मॉल प्लेसेस। विद स्मॉल प्लेसेस का मतलब छोटी जगहों के, जहां छोटी जगह की बात कही गई हो वहां पर हमें किसका प्रयोग करना है, ऐड का प्रयोग। विद नाइट और नून, यानी नून को या रात को, इन दोनों को व्यक्त करने के लिए, यानी रात और दोपहर को व्यक्त करने के लिए, तो इसके पहले हमें किसका प्रयोग करना है, ऐड का प्रयोग करना है। अगला है व्हाइल टेलिंग द कास्ट, जब कोई मूल्य बताना हो, कोई कीमत बताना हो, तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। फिर है विद ए फेस्टिवल और इवेंट्स, यानी कोई इवेंट्स हो, कोई अवसर हो, कोई घटना हो, ऐसी बात अगर हो तब भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं, सबका एक एक उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। उदाहरण से अभी हम समझ पा जाएंगे कि कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, ऐड का प्रयोग। विद पॉइंट ऑफ टाइम कह रहा है वह 10 बजे घर आएगा, वह 10 बजे घर आएगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी यहाँ पे 10 बजे की बात जो कर रहा है ये निश्चित टाइम है, इतने टाइम पर वो घर आएगा। तो इसका हो जाएगा ही विल कम एट 10, ही विल कम एट 10। अगला देखते हैं विद स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगहों के सामने। यहां पे मित्रों हमें दो चीज देखना है। जब एक ही सेंटेंस में दो चीजों की बात कही गई हो, दो जगहों की बात कही गई हो, तो जो छोटी जगह रहेगी वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, छोटी जगह के सामने ऐड का प्रयोग, और बड़ी जगह के सामने इन का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी इन वाले पार्ट में देखा। तो वह भारत में, दिल्ली में रहता है, तो भारत एक बड़ा स्थान है और दिल्ली एक छोटा है। तो दिल्ली के पास जब हमको लगाना होगा मेक की अंग्रेजी के लिए ऐड, तो वहां पे ऐड का प्रयोग हम करेंगे। और भारत के लिए अगर लगाना होगा तो ऐसे जगहों के लिए हमें क्या करना है, इन का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा आपका ही लिव्स, वह रहता है इन इंडिया एट दिल्ली। ही लिव्स इन इंडिया एट दिल्ली, यानी वह भारत में रहता है और कहां पे, दिल्ली में। अब यहां पे हम देखते हैं इंडिया के पहले इन का प्रयोग और दिल्ली के पहले ऐड का प्रयोग हुआ है। मैं रात में पढ़ता हूं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विद नाइट और नून के पास भी, यानी जहां पे नाइट और नून शब्द आएगा उसके पास में भी हमें ऐड का प्रयोग करना है। जैसे मैं रात में पढ़ता हूं तो आई रीड एट नाइट, आई रीड एट नाइट। फिर अगला है व्हाइल टेलिंग द कास्ट, जब कोई कीमत बतानी हो, कोई मूल्य बताना है किसी वस्तु का, तब हमें किसका प्रयोग करना है, तब भी हमें ऐड का ही प्रयोग करना है। जैसे यह फल 60 रुपए किलो बिक रहा है, तो ये हो जाएगा दिस फ्रूट इज सेलिंग, दिस फ्रूट इज सेलिंग, यह फल बिक रहा है कितने में, एट 60 रुपये पर केजी, एट 60 रुपये पर केजी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है विद ए फेस्टिवल और इवेंट्स, यानी कोई त्योहार हो, कोई घटना हो, कोई अवसर हो, ऐसी जगहों के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं होली पर आऊंगा, तो यहां पे हो जाएगा आई शैल कम, मैं आऊंगा एट होली, आई शैल कम एट होली। आई शैल कम होम यहां पे रहेगा मित्रों, आई शैल कम होम एट होली, यानी मैं होली पर
घर आऊंगा। तो आज हम आप लोगों को 3 प्रीपोजिशन का विश्लेषण किए, 3 प्रीपोजिशन आप लोगों को भली भांति बताए हैं। इनका आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा और जहां पर भी नहीं समझ में आएगा वहां पे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल और ये हमारे वीडियो पहुंच सकें, ये आप लोगों का योगदान है। आप लोग इसको कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।